क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। आपको चूड़ी की मदद से एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसकी मदद से, लेकिन कंपास से नहीं। ठीक है। उसके आगे सवाल कहता है टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। फिर सर्कल से बाहर हमें एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। हमें फिर वहां से क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। क्या करना है, वहां से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है सर्कल, लेकिन कंपास से नहीं, विद द हेल्प ऑफ द बैंगल। तो सवाल कहता है फिर एक पॉइंट हमें सर्कल से बाहर लेना है, वहां से फिर इस सर्कल को जो हमने विद द हेल्प ऑफ बैंगल डाला, इसको हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ बैंगल। में यहां पे एक सर्कल को ड्रॉ करूंगा। ठीक है। हालांकि कॉपी पे ये आसान होगा बनाना, यहां पे थोड़ा सा इट इज बिट डिफिकल्ट। ये हमारा सर्कल बन गया विद द हेल्प ऑफ द बैंगल। अब सवाल कहता है आप इसके बाहर एक पॉइंट ले लो कहीं पे भी, लेकिन लेंथ नहीं देकर, इसके सेंटर से कितना दूर होना चाहिए। सवाल कहता है टेक ए पॉइंट outside this circle and draw two tangents from this circle to the given circle। सवाल कहता है इस पॉइंट से आप फिर दो टेंजेंट्स डाल दो। पहले मैं ऐसे समझाता, ऐसे और ऐसे। लेकिन आप बोलोगे सर ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ, शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, लेकिन इस सवाल में क्या डिफरेंट है? कोई बच्चा मुझे बोल सकता है इस सवाल में क्या मुश्किल है? थोड़ा सा इसमें मसला है। देखिए, जब तक मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम नहीं होगा तब तक मैं टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ कर सकता। देखिए, इससे पहला वाला सवाल और इस सवाल में क्या डिफरेंस है। पहले हमें गिवन होता था आप एक सर्कल ड्रॉ करो, फॉर एग्जांपल विद 3 सेंटीमीटर रेडियस या विद 4 सेंटीमीटर रेडियस। हम करते थे काम, यहां पे लेते थे कहीं पे कंपास, खोल रेडियस लेते थे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, फिर हम ड्रॉ करते थे एक सर्कल। फिर सवाल कहता था वहां से आप 6 सेंटीमीटर एक दूर सेंटर से एक पॉइंट ले लो, वहां से इसको टेंजेंट ड्रॉ करो। हम क्या करते थे, हम इस लाइन को डिवाइड करते थे, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते थे। कैसे डालते थे, यहां पे उठाया, हाफ से ज्यादा खोला, ड्रॉ एन आर्क अबव एंड बिलो। नाउ टेक दिस पॉइंट एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क अबव एंड बिलो। इसने यहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे, फिर हम ऐसे डालते थे। इसका निकलता था हमें मिड पॉइंट, किसका, इस लाइन का। फिर हम लेते थे एम को सेंटर, इतना खोलते थे या इतना, हम डालते थे एक और सर्कल, ड्रॉ अनदर सर्कल। ऐसे करते थे ना। तो वो काटता था इस सर्कल को यहां पे, ओरिजिनल सर्कल को, इसको काटता था यहां पे। फिर हम इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करते थे, इसको ज्वाइन करते थे, ये हमारे दो टेंजेंट तैयार हो जाते थे। लेकिन अभी इस वाले सवाल में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो गिवन नहीं है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट गिवन। सो सवाल कहता है सबसे पहले जब आप बैंगल से बनाओगे ना सर्कल, तो इसका सेंटर आपको नहीं मालूम होगा। देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कंपास से बनाओगे तो आप रखोगे ना कहीं पे सेंटर, आप कंपास की नोक जो है उसको कहीं पे फिर ऐसे ड्रॉ करोगे, ये आपका मान लीजिए यहां पे आपका सेंटर आएगा। लेकिन जब आप बैंगल से बनाओगे ना, बैंगल से आपको सर्कल वर्कल कुछ नहीं, सेंटर नहीं लेना है। आप समझिए डिफरेंस। जब आप बैंगल से बनाओगे तो आपका सेंटर कहीं नहीं, आपको सेंटर मालूम नहीं है। अभी आपका बिल्कुल भी सेंटर मालूम नहीं है कि इसका सेंटर कहां पे है। इस सवाल और उस सवाल में यही डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले अगर हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम करना होगा, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए बच्चों, क्या करना है, ये मेरा सेंटर, ये सर्कल है, इसको हम आपको दो कॉर्ड डालने हैं। कॉर्ड आपको मालूम है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच एंड्स एट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए ये क्या है, दिस इज कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड। इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सारे कॉर्ड बन रहे हैं ना। कॉर्ड जो है एक सर्कल के एक साइड से जाके दूसरे साइड पे खत्म होता है, सर्कमफरेंस पे ये खत्म होते हैं। कॉर्ड इज व्हाट, कॉर्ड इज अ लाइन व्हिच एंड्स एट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। इसको कहते हैं सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, दिस आर ऑल कॉर्ड्स, क्योंकि ये सर्कमफरेंस पे खत्म हो रहे हैं। तो फिर मैंने आपको बोला था जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो भी एक कॉर्ड होता है, लेकिन सबसे लंबा वाला कॉर्ड होता है। दिस आर ऑल कॉर्ड्स। So what is different with the diameter? Diameter is the lengthiest chord. Yeah, in other words, we can say the line segment which passes through the center of the circle is known as chord. Is known as diameter. तो अगर आपको कोई पूछेगा क्या diameter chord है, हाँ, diameter भी chord है, क्योंकि diameter की मैंने क्या डेफिनेशन आपको बोली, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की एक साइड से शुरू होकर दूसरे साइड पे खत्म होती है, उसको chord बोलते हैं। तो diameter is one of the chords.
देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सारे कार्ड से, लेकिन अब जो सबसे लंबा वाला कार्ड है उसी का दूसरा नाम पड़ जाता है ताचिस पता नहीं ऐसा होगा डायमीटर। डायमीटर इज द लेंथीएस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा आप मुझे बताओ, ये भी मैंने आपको पहले बोला हुआ है, क्या ये कार्ड है? इज इट अ कार्ड? इज इट अ कार्ड? व्हाई? इट इज सेकेंड, SECANT। सेकेंड इज आल्सो अ लाइन, लेकिन ये सर्कमफरेंस में खत्म नहीं होती। यू आर दिशी नेबर का सन यहां से भी बाहर जा रही है, सो इट इज सेकेंड, इट्स नॉट अ कार्ड। अगर इसको मैं ऐसे खत्म करूं, अब ये क्या बना? इतनी ही डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको क्लियर हो गया? अच्छा कार्ड मैंने ऐसे डाले, मैं ऐसे भी डाल सकता हूं, ये भी सारे कार्ड्स हैं, दीस आर आल्सो कार्ड्स। ये भी तो कार्ड्स है, ये भी मैं कार्ड्स डाल रहा हूं। तो कार्ड्स कहीं से भी है, लेकिन कार्ड का शर्त ये है ये सर्कल के एक साइड से शुरू होकर दूसरे साइड पे खत्म होनी चाहिए। तो डायमीटर भी एक कार्ड होता है, लेकिन सबसे लंबा वाला कार्ड होता है। तो ठीक है, अब आते हैं वापस आपने सवाल की तरफ आते हैं वापस। मैंने आपको बोला था अभी हमारा बैंगल से एक सर्कल बनाना है, तो इसका लेकिन सेंटर हमें मालूम नहीं है। तो जब सेंटर मालूम नहीं होगा तो हम कैसे इसके टेंजेंट डाल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो कार्ड आपको डालने हैं। यू हैव टू ड्रॉ टू कार्ड्स, ओनली टू कार्ड्स, लेकिन वो दो कार्ड आपके पैरेलल नहीं होने चाहिए। तिम ज कार्ड गसन पान में पैरेलल आसिन। तो आप डालो, मान लेते हैं एक ऐसे, पैरेलल का मतलब है ऐसी दो लाइनें जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको। आपको नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं डालने हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा। दूसरा ऐसे डाल दो, ये दोनों कार्ड है कि नहीं है मुझे बताओ पहले। कहीं से भी ले लो। आपको फिर क्या करना है बच्चों, यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू कार्ड्स। इन दो कार्ड्स को आपको डिवाइड करना है। ये मैं आपको मेथड बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सर्कल का सेंटर। जब तक आप सर्कल का सेंटर नहीं निकालोगे तब तक आप कैसे पी पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे? क्योंकि आपके पास अभी सेंटर है ही नहीं, आपने बैंगल से सर्कल डाला है। तो आप क्या करोगे, यहां पे उठाया, टेक दिस पॉइंट एज सेंटर, इसका नाम रखेंगे, मैंने इसका P और Q डाला, इसका L और M मैंने डाला। ये मैंने दो कार्ड्स डाले, ये मैंने दो कार्ड्स डाले, लेकिन ऐसे कार्ड्स की आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। फिर आप उठाओ P पे कंपास, टेक P एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ PQ, ड्रॉ एन आर्क, यहां पे डालो above और below। नाउ टेक Q एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क above एंड below। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ये आपका यहाँ पे M निकल गया, ये आपको मिड पॉइंट निकल गया इस वाले कार्ड का PQ का। अब इसको भी ऐसे डिवाइड करो। मुश्किल लग रहा है? आसान है, कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करना है। तो L और M को डिवाइड करो। पहले यहाँ पे कंपास लो या यहाँ पे, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाफ से ज्यादा खोलना है। ड्रॉ एन आर्क above एंड below। नाउ टेक M एज सेंटर विद सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क above एंड below। इसको ज्वाइन करो तो ये भी डिवाइड होगा। इसके सेंटर का नाम रखेंगे M2। अब जहां पे ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल गए, वो इसका सेंटर होगा, इसका नाम रखो O। दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैंने हाथ से बनाया, लग नहीं रहा है सेंटर है, तो यही होता है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्लियर हो गया? अब हम काम करेंगे, जब मुझे सेंटर अब पता चल गया, पहले दिया हुआ नहीं था सेंटर, मैंने निकाला खुद। अब ले लो कोई भी पॉइंट यहां पर, कितना दूर आप लोगे, कोई आपको वहां पे नहीं लिखा है कितना दूर आपको वो पॉइंट लेना है, आपको लेकिन लेना है आउटसाइड द सर्कल। मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है। नाउ ज्वाइन PO। जब आपने PO को ज्वाइन किया उसके बाद आप खुद बोलो, उसके बाद क्या करना है? नहीं, इसको अब इसी वाली लाइन को आपको डिवाइड करना है। अब हम पहुंचे उस वाले स्टेज पे जहां पे दिया हुआ था इस टाइप का सवाल। नाउ अब इस वाली लाइन को जो OP है इसको आप डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे करना, वही रूल है। यहां P पे उठाया, हाफ से ज्यादा खोला, ड्रॉ एन आर्क above एंड below। नाउ अब O पे उठाना है कंपास, हाफ से ज्यादा नहीं, हाफ से ज्यादा नहीं, जो जहां पे जो रेडियस आपने सिलेक्ट की है उस रेडियस को आप चेंज नहीं करना, उठाना यहां पे इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। चलिए मान लेते हैं ये आपको यहां पर आते हैं, ये इन दो पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये आपका निकल गया M3, मिड पॉइंट 3 आपका निकल गया। अब इस M3 पे उठाना है कंपास, M3 पे उठाना है कंपास और इतना खोलना है, ये इतना, ये दोनों बराबर होंगे ना, ये सेंटर में है, यहां पे उठाना है। तो एक और सर्कल डालो, लेकिन ये डॉट में आपको डालना है, ठीक है? ये पास हो जाएगा यहां से, कहां से? यहां से। देखो इसका चेक करने का तरीका क्या है, मेरा सही है सर्कल नहीं है। अगर ये बराबर P से पास हो गया सर्कल और O से पास हो गया तो इसका मतलब आपका सेंटर ठीक निकला है। अगर ये एक साइड से कम निकला, दूसरे साइड से ज्यादा, इसका मतलब आपका मिड पॉइंट ठीक नहीं निकला है। तो इस वाले सर्कल ने ओरिजिनल सर्कल को कहां इंटरसेक्ट किया? यहां पर और यहां पर। अब P को इससे ज्वाइन कर, इसका नाम रखो कुछ, क्या नाम रखेंगे? U और V। अब करो काम, ज्वाइन PU, एक टेंजेंट आपका हो गया, और ज्वाइन PV, ये हो गया आपका दूसरा टेंजेंट। तो इस तरीके से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए। तो टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट भी सर्कल को आउटसाइड से एक ही जगह टच करता है। दिस इज टेंजेंट, दिस इज आल्सो टेंजेंट, दिस इज, सॉरी ये वाला नहीं है, दिस इज आल्सो टेंजेंट,
दिस इज ऑल्सो टेंजेंट। अगर मैं अब ऐसे करूंगा, ये मैं दो जगहों पे इसको टच किया, इसने इंटरसेक्ट किया सर्कल को, ये सेकेंड बन गया, इसको हम टेंजेंट नहीं कह सकते। टेंजेंट टचेस द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, खाली आउट ऐसे, इसको मैं टेंजेंट कह सकता हूं। इस ये वाला सेकेंड है, ये टेंजेंट नहीं है। तो मैंने दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर दी। आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब हम लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों बताओ गिवन क्या है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है? नहीं, ड्रॉ ए सर्कल गिवन तो थोड़ी है। हम गिवन में लिखेंगे ए सर्कल, ए सर्कल, एक सर्कल मुझे गिवन है टू बी मेड विद बैंगल, जिसको मुझे किससे बनाना है? बैंगल से बनाना है। ये नहीं लिखा है सर्कल जो है इसकी रेडियस कितनी है, गिवन नहीं है। तो मुझे इसके अलावा हम क्या लिखें? रुकाइड। मुझे करना क्या है? मुझे बताया रुकाइड क्या है? मुझे करना है काम टू कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। बैंगल की मदद से मुझे क्या बनाना है? टू कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल एंड take a point outside the circle and draw tangents from this point, ये मुझे रुकाइड है। यानी कि मुझे एक तो बैंगल से मुझे एक सर्कल एक ड्रॉ करना है, फिर एक पॉइंट लेना है, इससे बाहर जितना भी आपकी मर्जी दूर ले लो, 7, 6, 4 सेंटीमीटर, उससे फिर इसी सर्कल को हमें टेंजेंट्स डालने जो आपने बैंगल से बनाया है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताएं बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कहते हैं बनाने के इकदामात, यानी कि आप जो बनाने में आपने जो जो स्टेप्स उठाए वही आपको लिखने और कुछ नहीं लिखना है नया। तो बताएं आपने क्या लिखना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया? सबसे पहले आपने करना है काम, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। बैंगल की मदद से आपको ये बनाना है, कंपास से नहीं बनाना है, बैंगल से बनाना है। उसके बाद जो जो आपने किया वही लिखो। आपने ये सर्कल आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपने दो कॉर्ड्स डाले इसके बच्चों, सीक्वेंस से आपको लिखना है, जो जो आपने किया वही। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया? ड्रॉ टू कॉर्ड्स लेकिन टू नॉन पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल का दिमाग से। जैसे मैंने ये वाला यहां पे डाला, इसकी सीध में यहां पे दूसरा डालूंगा, तब आपका मिड पॉइंट नहीं निकलेगा। नहीं, इफ यू विल ड्रॉ द पैरेलल कॉर्ड्स टू द सर्कल, तो उससे आपको क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। उससे आपका सेंटर मालूम नहीं होगा। यू हैव टू ड्रॉ द नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। मैंने एक कॉर्ड यहां से डाला, दूसरा मैंने कौन सा डाला था? दूसरा मैंने ये वाला कॉर्ड डाला था, ठीक है ना? तो ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स, ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। क्या क्या नाम मैंने रखा था इसका? LM एंड PQ टू द सर्कल। इस सर्कल को मैंने दो कॉर्ड्स डाल दिए। शाबाश बच्चों, तीसरा पॉइंट बताओ। फिर मैंने इन दो कॉर्ड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू कॉर्ड्स। आप शॉर्ट में लिखना है, इन दो कॉर्ड्स का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देता हूं। लेट दीज बाइसेक्टर्स, चलो ये दो बाइसेक्टर जो है आपस में इंटरसेक्ट होते ओ पर, शॉर्ट में लिखना है। इसी पॉइंट के साथ मैं लिख सकता हूं, लेट दीज बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर कहते हैं उस वाली लाइन को जो एक लाइन के दो हिस्से, बराबर दो हिस्से। बाइसेक्ट, बाई का मतलब है टू, सेक्ट का मतलब है काटना। जो एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं उसको कहते हैं बाइसेक्टर। याद रखना चाहिए। उसको हम परपेंडिकुलर नहीं कहते। परपेंडिकुलर देखिए, मैं आपको आई विल टेल यू कि बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में क्या फर्क है। एक लाइन है, अगर बराबर दो हिस्सों में तकसीम किया तो इसको मैं कह सकता हूं बाइसेक्टर। अगर दूसरा ये है, अगर मैं यहां पे डालूंगा, यहां पे 90 बनता है, इसको मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूं, बाइसेक्टर नहीं कह सकता हूं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? मैंने क्या कहा, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इसने 90 का एंगल यहां पे बनाया, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि बीच में नहीं है। अगर आप बीच में भी है, 90 भी बन रहा है, इसको मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी। ये हुआ क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं, वही मैंने कहा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू कॉर्ड्स, लेट दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर
चलो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक दूसरे को काटते हैं 8.0। फिर मैंने क्या काम किया, निकला मुझे मिड पॉइंट, इस क्या कहते हैं इसको, सॉरी, सेंटर ऑफ द सर्कल मुझे निकला, मिड पॉइंट नहीं, सेंटर ऑफ द सर्कल मुझे निकला। ये मैंने रखा था, ये ओ, जहां पे ये इसका इस वाले कार्ड का बाइसेक्टर ये है, इस वाले कार्ड का बाइसेक्टर ये है, तो ये दो कहां पे मिल गए, यहां पे, ये मेरा सेंटर निकल गया सर्कल का। फिर मैंने लिया ये पॉइंट आउटसाइड पी। फिर मैं लिखूंगा चौथा पॉइंट, टेक अ पॉइंट, टेक एनी पॉइंट पी। मैंने एक पॉइंट लिया पी आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप बोलो, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, ज्वाइन ओपी। अब मैं ओपी को ज्वाइन करूंगा, कहां पे लिखी, यहां पे लिखूं मैं, चलो मैं यहां छोटा छोटा लिखता हूं, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट है आप, अब मैं लिखूंगा, कौन सा पॉइंट आएगा, फिफ्थ पॉइंट, ज्वाइन ओपी। छठा पॉइंट, बाइसेक्ट ओपी। अब इसी लाइन को मैं बाइसेक्ट करूंगा, इस लाइन को मैंने बाइसेक्ट किया 8M3, बाइसेक्ट ओपी 8M, M3 इसका नाम है ना, शाबाश, M3। तो अब इसी M3 को मुझे लेना है सेंटर, जहां पे इसका मिड पॉइंट निकला, और इतना खोलना है। M3P मुझे रेडियस लेनी है, या M3O मुझे रेडियस लेनी है, एक और सर्कल को मुझे ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया, शाबाश। टेक M3 एज सेंटर, इसको मैंने सेंटर लिया, एंड रेडियस बच्चों बताओ, रेडियस इज इक्वल टू M3P या M3O, और M3O, ये दोनों बराबर है क्योंकि सब मिड पॉइंट है, जितना यहां से यहां तक होगा इतना यहां से यहां तक होगा, ठीक है ना। और ड्रॉ ए सर्कल, मुझे एक सर्कल डालना है, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल, जिसने फर्स्ट सर्कल को काटा U पे और V पे, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल एट U एंड V। शाबाश बच्चों, लास्ट पॉइंट, ज्वाइन अब करना है PU को ज्वाइन और PV को ज्वाइन PU एंड PV। These are the required tangents, these are the required। ये आ गया समझ में? बहुत आसान है, ये कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसमें मुश्किल क्या था, थोड़ा इसका सेंटर आपको फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के बाद आप आउटसाइड एक पॉइंट लेना है, उसको ज्वाइन करना है, इतना ही इसमें मतलब थोड़ा डिफरेंट था, बाकी आसान। चलिए बच्चों, आगे इसका हम प्रैक्टिकल ये इस जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, लेकिन हमें एक कंपास से ड्रॉ नहीं करना है, बल्कि हमें इसको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल की मदद से हमें इसको ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमने इसको थोड़ा सा एहतियात से, ज़रा यहाँ पे बेटा पकड़ो इसको साइड से, हमको इसको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल, मूव नहीं करना है। हो गया, हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, लेकिन हमने इसको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल। थोड़ा सा यहाँ पे ये मूवमेंट की वजह से थोड़ा हिल गया। अब हमें क्या करना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट नो, हमें पता नहीं है इसके सेंटर कहाँ पे है। तो सेंटर को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला था, आपको दो कॉर्ड्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? लेकिन वो कॉर्ड्स जो है वो नॉन पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। एक मैंने यहाँ से कॉर्ड डाल दिया, चलिए मैं दूसरा यहाँ से डाल देता हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, फिर जब आपने दो कॉर्ड्स डाल दिए, इसके बाद इन्हीं कॉर्ड्स को आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। चलिए एक कार्ड का मैंने नाम रखा था, क्या रखा था नाम मैंने वहाँ पे, पहले वाले कार्ड का PQ और दूसरे का L और M। अब PQ और जो दो कॉर्ड मैंने डाले, इनको मैं बाइसेक्ट करूंगा। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हाफ से ज्यादा खोला, ड्रॉ एन आर्क अबव एंड बेलो, नीचे भी आर्क डालनी है, ऊपर भी आर्क डालनी है। तो अब यहाँ पे उठाना है दूसरे साइड पे, अब रेडियस को चेंज नहीं करना है, इंटरसेक्ट करना है। मैंने इसको इंटरसेक्ट किया। अब जहाँ पे ये दो पॉइंट आ गए मेरे, इसको हमें क्या करना है, आई हैव टू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान है, मैं इससे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ये मैंने किसका बाइसेक्टर डाला, इस वाले का। अब मैं इसको भी बाइसेक्ट करूंगा, जो मेरा PQ था।
तो ऐसे ही सिमिलरली हमें क्या करना है, इसको उठाना है, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा खोलना है, ड्रा एन आर्क अबो एंड बिलो। अब यहाँ पे उठाना है दूसरे साइड पे, रेडियस को चेंज नहीं करना है, ड्रा एन आर्क अबो एंड बिलो। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ से फिर से उठाना है, इसको एक्सटेंड करना है। तो मेरा पॉइंट जो है ये है। तो यहाँ पे मेरे आर्क्स लंबे हो रहे हैं तो इनको मैं थोड़ा सा रब भी करूँगा, क्योंकि मुझे असल में देखना इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं एक्स्ट्रा आर्क्स को रब भी कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या काम करूँगा, इनको मैं अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा, जो मेरा ये है और ये वाला है, नहीं ये वाला है, ये वाले दो आर्क्स हैं, ये आर्क और ये आर्क, इनको मैं ज्वाइन करूंगा। ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये कहां पे मिल गए, एक मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, एक मेरा ये है। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट हो गए, ये मेरा निकल गया सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आप ट्राई भी करोगे तो यू कैन चेक, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, देखिए आप चेक कर सकते हो, बराबर ये सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहा है, ये है मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल निकल गया। पहले मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम नहीं था, मैंने क्या किया, काम किया, फिर से मैं रिपीट कर, दो कॉर्ड ले लिए, इन दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब मुझे एक पॉइंट लेना है P आउटसाइड द सर्कल, वो मुझे सर्कल से बाहर लेना है, जहां पे आपकी मर्जी है, 6 सेंटीमीटर पे, 7 सेंटीमीटर पे, जहां पे आपकी मर्जी है। चलिए मैं लेता हूं, अभी मैंने क्या 10 सेंटीमीटर दूर मैंने एक पॉइंट लिया P। अब मुझे यहां से इसको दो टेंजेंट डालने हैं। टेंजेंट हम कैसे डालते हैं, इस वाली लाइन को मुझे डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। तो कैसे हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे बच्चों, हाफ से ज्यादा खोला, अभी हाफ से ज्यादा है, ड्रा एन आर्क अबो एंड बेलो। अब यहां पे उठाया, विदाउट चेंजिंग द रेडियस, ड्रा एन आर्क अबो एंड बेलो। इन दो को आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, इन दो को आपको ज्वाइन करना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बन गया। अब आपको इसका हम नाम रखते हैं M, क्या नाम रखते हैं, M नाम रखते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे M नाम रखा, तो यहाँ पे इसी M पे मुझे उठाना है कंपास और खोलना है इतना, खोलना है इतना। तो इतना जब खोला तो ड्रॉ ए सर्कल, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, यहाँ पे आपको खोलना है। अगर ये दोनों साइड से बराबर पास होगा तो इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो कंप्लीट होगा। तो हम, लेकिन ये वाला सर्कल जो है हम डॉट में डालेंगे, ठीक है ना, वी विल ड्रॉ दिस सर्कल इन डॉट्स। तो यहां पे जब आपने देखा तो बिल्कुल दो साइड से ये बराबर होके पास हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने ये वाला सर्कल भी डाल दिया, ये मेरा मिड पॉइंट निकल गया, यहां से भी अच्छी तरह से सर्कल पास हो गया और यहां से भी। और इसने पहले वाले ओरिजिनल सर्कल को हमें यहां पे काटा, इसने इंटरसेक्ट यहां पे किया और दूसरा यहां पे इसने इंटरसेक्ट किया पुराने वाले सर्कल को। आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द रूलर, आप जिसने जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया, दो सर्कल इंटरसेक्ट हो गए, P और इसको ज्वाइन करना है, P और इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मेरा एक टेंजेंट बन गया और फिर P और जो दूसरा मेरा पॉइंट आ गया जहां पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया दो सर्कल, ये मेरा दूसरा टेंजेंट बन गया। इस तरीके से हमने इस वाले सर्कल पे दो टेंजेंट जो है वो डाल दिए।